आज व्यापार एक पुरुष जब बाहर करता है और एक गृहिणी घर को जब चलाती है, उसमें सबसे कठिन कार्य दोनों में से यदि मैं कहूं कि सबसे कठिन काम क्या है, तो व्यापार करना कठिन कार्य नहीं है, किसी एक घर को चलाना सबसे कठिन कार्य होता है। याद रखिएगा, यह आसान कार्य नहीं है। क्योंकि व्यापार करने में तो आप जिसको चाहो एम्प्लॉय को रखो, जिसको चाहे निकाल दो, आपके मन माफिक कोई नहीं है, निकाल दिया। आपने रिक्रूट किया, आपके समझ में आ गया, आपने रख लिया, जो चाहे दो, जैसे चाहे काम करा लो। लेकिन एक गृहिणी जब घर को चलाने के लिए आगे बढ़ती है, तो अलग अलग विपरीत विपरीत अनुकूल और प्रतिकूल स्वभावों वाले भी लोग घर में होते हैं। किसी का मन मिलेगा, विचार मिलेंगे, किसी का नहीं मिलेगा। कोई दो ताने दे देगा, किसी को आप संभाल लेंगे, किसी को आप सह लेंगे, किसी को आप अपने तरीके से टैकल कर लेंगे। विभिन्न विभिन्न, न आप किसी को निकाल सकते हो। आप समझना बात को। सब कुछ देखते हुए भी, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आपको जीवन की परिस्थितियों को किस तरह से मैनेज करना पड़ता है, पद देखना पड़ता है। ये ननद लगती हैं, इनसे मुझे कैसे बात करनी है, ये मेरी सास है, इनका सम्मान करना मेरा धर्म है, ननद का सम्मान करना मेरा धर्म है, ये देवर हैं, इनको किस तरह से मुझे लाड़ लड़ाते हुए, प्यार करते हुए, प्रेम करते हुए और इनको अच्छे मार्ग पर ले जाना है। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, दोनों की सुन ली, लेकिन मुझे कोई बात को किस तरह से प्रस्तुत करना है कि घर एक बना रहे, घर बिखर नहीं जाए। बहुत बड़ा दायित्व। आज के समय पर जो स्त्रियां, जो गृहिणी, ये मन में एक बार भी भाव आता है, हम दिन भर घर में बैठी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक कोई लाइफ ही नहीं है हमारी। आप तो बाहर, अब ऐसा ही चीज पति सोचने लग जाए या आदमी सोचने लग जाए, क्या जिंदगी है हमारी, सुबह से लेकर दुकान में बैठे रहो, यही काम धाम रह गया हमारा। तो एक गृहिणी ये सोचती है, अगर ये सोच आ जाए कि एक बात बताओ, हमेशा लेडीज ही सैक्रिफाइस क्यों करें, हमेशा क्यों? लेडीज बाहर काम क्यों नहीं कर सकती और आदमी घर में रहकर झाड़ू बर्तन क्यों नहीं कर सकता, ये बता। ये आ जाता नहीं आ जाता? तो एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया बात कही, और वो बात दिल को इतनी प्यारी लगी है, हर गृहिणी के लिए समर्पित है और हर गृहस्थ की ओर से। उस पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख सुन, तू मुझसे बहुत बढ़िया व्यापार कर सकती है, तेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन मैं तेरी तरह घर भी नहीं संभाल सकता, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कभी कोई तुझसे पूछे कि तुम क्या करती हो, तो कहना, आई एम अ प्रोफेशनल हाउसवाइफ, मैं पूरे घर को चलाती हूं। और कोई, एक बात है, गृहिणी घर को चलाती है, तब जाकर आदमी व्यापार को चला पाता है। गृहिणी घर चलाना बंद कर दे तो आदमी का व्यापार बंद हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए इन नारियों को ये सम्मान दो। जब आदमी कहता है तुम क्या करते हो, बोले मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और कोई लेडीज से पूछे तुम क्या करती हो, बोले जो ये सब करते हैं ना, उनको चलाने का काम मैं करती हूं। जो व्यापार में इतने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इनका पालन पोषण तभी ये कर पा रहे हैं क्योंकि इनके घर को मैंने संभाल रखा है। इससे दोनों का अपना वजूद रहेगा। और हमारे यहां तो वैसे भी नारियों का सम्मान सबसे अलग था, है और हमेशा रहने वाला है। यही कारण है सनातन धर्म में मातृदेवो भव कह करके पहले माता यानी कि स्त्री के रूप में मां को वंदन किया गया है। और जहां पर स्त्री की बात आए, पत्नी की बात आती है, तो वहां पर भी सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी को देखें तो भगवान राम जब नाव पर चढ़ने वाले होते हैं तो पहले किसको चढ़ाते हैं? सियही चढ़ाए, सियही चढ़ाए, पियही चढ़ाए, फिर चढ़े रघुबीरा।
लेडीज फर्स्ट, देवी पहले आप चढ़े, फिर राम जी चढ़ते हैं। ये लेडीज फर्स्ट का फॉर्मूला विदेश से नहीं आया, हमारे देश की संस्कृति ही इस बात को बताती है कि नारी आगे।